राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के दिशा निर्देशन में लोक संकल्प समिति के सदस्य चौधरी नीरपाल सिंह के नेतृत्व में बेतहाशा महंगाई को लेकर हकीकत नगर धरना स्थल पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया तथा महामहिम राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हकीकत नगर रामलीला ग्राउंड में धरना स्थल पर एकत्रित होकर बेलगाम महंगाई के विरोध में नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। धरने पर चौधरी नरेंद्र सिरोही, कमल सोनकर, चौधरी मुकेश पप्पू, चौधरी जगपाल, चौधरी भगत सिंह, चौधरी बबलू, चौधरी विजय सिंह, मोनू कुमार, राजन कुमार, विक्की आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बताएंगे आज प्रदर्शन किस चीज को लेकर किया जा रहा है? आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के निर्देशानुसार केंद्र में बेलगाम महंगाई केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में प्रदेश में बढ़ते हुए डीजल, पेट्रोल, खाद्य पदार्थों पर, रसोई गैस पर और हमारे डाई, यूरिया, हर चीज़ पर आज इतनी महंगाई कर दी है सरकार ने कि पूरे देश के अंदर आज हाहाकार मचा हुआ है। और हम मांग करते हैं, आज महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहे हैं, हम मांग करते हैं कि इस बेलगाम महंगाई पर रोक लगाई जाए, तत्काल ये वापस ली जाए। कम से कम 20-20 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल पर घटाए जाएं, 500 रुपये गैस, रसोई गैस पर घटाए जाएं, खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी दी जाए, बिजली बिल माफ़ किए जाएं ताकि आम जनता अपना जीवन जी सके। इतनी महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। आज किसान भाई, व्यापारी भाई, हर वर्ग, छोटे छोटे लघु उद्योग धंधे चौपट हो गए, ख़त्म हो गए। हर वर्ग आज परेशान है। उसको लेकर आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। ये सांकेतिक धरना दे रहे हैं और 1 हफ्ते का अल्टीमेटम हम दे रहे हैं। अगर महंगाई को कम नहीं किया गया, इसको नहीं रोका गया, तो राष्ट्रीय लोकदल सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा, इन अधिकारियों का घेराव करेगा, इन बीजेपी के नेताओं का घेराव करेगा, केंद्र सरकार के पुतले फूके जाएंगे और हम अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक महंगाई पर लगाम नहीं लगेगी। सहारनपुर जनता रोड स्थित सहारनपुर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैनेजमेंट कॉलेज में आज सरकार द्वारा चलाई जा रही डिजिटल इंडिया की लहर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जा रहे मोबाइल व टैबलेट कार्यक्रम के अंतर्गत आज कॉलेज में बीकॉम व BCA फाइनल ईयर के छात्रों को स्मार्टफोन व टैबलेट का वितरण शाकुंभरी विश्वविद्यालय के कुलसचिव वीरेंद्र कुमार मौर्य के द्वारा किया गया, जिसमें कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको वितरित किया गया, जिससे कि बच्चे क्लास की पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी बिना किसी रुकावट के कर सकें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संस्थान के डायरेक्टर साहिल गुंजन, आशीष सैनी, विभोर मित्तल, आशा शर्मा, सनी उपल के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। साहिल सहगल, डॉक्टर साहिल सहगल। आज क्या कार्यक्रम? आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो स्मार्टफोन और टैबलेट छात्र छात्राओं का वितरण किया जा रहा है, उसी के संदर्भ में ADM ऑफिस से हम लोगों को कुछ डिवाइस प्राप्त हुई और उसी के माध्यम से रजिस्ट्रार सर के सहयोग से छात्र छात्राओं को वो डिवाइस उपलब्ध कराई जा रही हैं। लगभग कितने लोग? 55 स्टूडेंट्स के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे BCom को, जिनको स्मार्टफोन वितरण किया गया है। क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? यही है कि इनके उज्जवल भविष्य की कामना है और आजकल जैसे कि ऑनलाइन मोड में सभी कुछ चला गया है कोविड के कारण, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस गंभीरता को समझा मुद्दे को और सभी छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध कराए। तो एक यही स्टूडेंट्स है कि इस डिवाइस का सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग के काम में अपना काम लगाए और जीवन में आगे बढ़े। फाइनल ईयर है तो शुभकामनाएं हैं सभी छात्र छात्राओं को संस्थान की तरफ से। सहारनपुर गौशाला रोड स्थित मानसी अभिनय गुरुकुल सहारनपुर द्वारा आयोजित 4 दिवसीय उत्सव रंगमंच कार्यक्रम के अंतर्गत आज अंतिम एवं चतुर्थ दिवस पर प्रथम सत्र में नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ रामकिशन भारती, के गर्ग, संजीव झंगीरन, खेमचंद सैनी, शिवानी भार्गव द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें कलाकारों ने सुंदर सुंदर गानों पर प्रस्तुति दी तथा किसी कलाकार ने भरतनाट्यम कर लोगों का मन मोह लिया। पंजाबी गिद्दा कार्यक्रम ने दर्शकों को नाचने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल में मुख्य रूप से करण चौहान, शिवानी खन्ना, आशा गर्ग रहे। कार्यक्रम संयोजक टीम में आदित्य शर्मा, अभिजीत धीमान तथा कमेटी में मुख्य रूप से योगेश पवार, दिनेश तेजान, शिवानी शर्मा,
अद्विका गुप्ता, पंखुड़ी बंसल, कुशाग्र कुंज, युवराज गर्ग, मायरा, ईशानी वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम के गर्ग है। आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पे उत्सव में? आज उत्सव रंगमंच का चतुर्थ दिवस है। आज ये फाइनल है हमारा। 4 दिन का कार्यक्रम था ये। आज अभी नृत्य प्रतियोगिता चल रही है, डांस प्रतियोगिता, डांस कंपटीशन, और शाम को 3 नाटक होंगे। तो कौन सी टीम प्रथम आई है नाटक में और कुल मिला के? नाटक में रुड़की की टीम है, दिल्ली की टीम है, एक नाहन की टीम है। क्या कहना चाहेंगे थिएटर के बारे में? बहुत आनंद है, बच्चे पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारा मकसद ही है, हमारा पर्पज़ ही है, हमारा उद्देश्य ही है कि जो हमारे घरों के बच्चे छिपे हुए हैं ना, हिडन टैलेंट, उनको बाहर लाना। और अब अपने मकसद में मैं माँ शारदा की कृपा से ये कह सकता हूँ कि पूरी तरह से हम लोग सफल हैं, पूरी तरह से कामयाब हैं। और इसमें हमारा प्रिंट मीडिया का और मोबाइल मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग हमें मिल रहा है। उसके लिए बहुत आभार आपको। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर अखिलेश यादव के दिशा निर्देश अनुसार प्रदेश के सभी पार्टी कार्यालय पर आज महर्षि कश्यप जयंती व गुरु निषाद राज जयंती बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें आज अम्बाला रोड स्थित पार्टी कार्यालय पर सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और उन्होंने महर्षि कश्यप जी व निषाद राज जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए उनका जयघोष किया और सभी कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई। इस बारे में मांगेराम कश्यप ने बताया कि प्रदेश के सभी कार्यालय पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और हम अखिलेश यादव की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार हमारे गुरुओं के सम्मान में सभी कार्यालय पर कार्यक्रम करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मांगेराम कश्यप, फैसल सलमानी, चौधरी गफूर अली, राजेंद्र कश्यप, रविंद्र कश्यप, राजू कश्यप, रमेश कश्यप, अरविंद कुमार लोग मौजूद रहे। आज समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा महर्षि कश्यप जयंती, रविदास महर्षि कश्यप जी की ये जो जयंती है आज, ये पूरे प्रदेश भर में माननीय अखिलेश यादव जी लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में हमारी जयंती मना रहे महर्षि कश्यप निषाद राजगुरु की। और आज पूरे जिलों में, पूरे प्रदेश के जिलों में समाजवादी पार्टी के द्वारा ये हमारी महर्षि कश्यप जयंती मनाई जा रही है। और हम आपसे बताना चाह रहे हैं, महर्षि कश्यप जयंती की छुट्टी पहली कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही महर्षि कश्यप जयंती, रविदास जयंती, विश्वकर्मा जयंती, तमाम महापुरुषों की छुट्टी निरस्त करने का काम किया। आज ये कश्यप समाज अपने आप को ठगा महसूस करता है, ये हमारे महापुरुषों का अपमान करने का काम करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का हम धन्यवाद करते हैं कि आज पूरे प्रदेश में, पूरे जिलों में महर्षि कश्यप जयंती का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। हकीकत नगर निवासियों ने आज अमित सेठी के नेतृत्व में नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे नाले में अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन किया और नाले का निर्माण रुकवाया। उनका कहना था कि नगर निगम द्वारा जो नाला बनवाया जा रहा है उसमें निर्माण कार्य के लिए जो सीमेंट बजरी का घोल बनाया जा रहा है उसमें 30 तसलों में 1 कट्टा सीमेंट डाला जा रहा है तथा सरिया भी कम मात्रा में लगाया जा रहा है। उनका कहना था कि नाला बनने के बाद कभी भी टूट सकता है और स्थानीय निवासियों को इससे काफ़ी परेशानी होगी। उन्होंने जब तक नगर निगम के अधिकारी आकर इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक काम ना होने देने की बात कही। नाले के कार्यों में चाहे खलासी लाइन हो, चाहे शारदा नगर या फिर हकीकत नगर हो, इस प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं, परंतु नगर निगम मौन बैठा है और लोगों का उसके प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने जल्द समस्या के निस्तारण की मांग की है। वार्ड 50 हकीकत नगर एक नाले का निर्माण कार्य चल रहा था। क्षेत्रवासियों का फ़ोन आया कि तय मानक के अनुसार काम नहीं चल रहा, रेत ज़्यादा मिलाई जा रही है, सीमेंट की मात्रा कम है, सरिया भी जो है वो तय मानक के अनुसार नहीं चल रहा। मौके पहुँचे, जेई को फ़ोन किया गया तो जेई ने कहा कि मैं अभी आधा घंटे तक पहुँचता हूँ और लगभग 3 घंटे हो गए हैं, अब तक जेई साहब नहीं आए। तो अब क्या कहते हैं? फिलहाल नाले का काम रुकवा दिया गया है। जेई साहब आएंगे, अगर मानक के अनुसार काम होगा तो नाला का निर्माण होगा, नहीं तो नहीं होगा। मेरा नाम अमित सेठी है जी। क्या मामला? ये नाला बन रहा है जी। देखो आप, इस नाले में इतनी अनियमितताएं हैं जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। कल हमारे पड़ोस में एक बंदा खड़ा था, यहाँ पे 30 तसलों में 1 कट्टा मिलाया जा रहा है, जबकि 18 तसलों में 1 कट्टा मिलाए जाने का प्रावधान है। और इसमें जो रिंग डले हुए हैं, रिंग में 12-12 इंच का गैप, 13-13 इंच का गैप है। रिंग 6 इंच के गैप पे होना चाहिए। जो सरिये का गैप लगता है वो 6-6 इंच का होना चाहिए। और एक साइड तो रिंग है बने हुए, एक साइड रिंग ही नहीं बने हुए हैं, सिर्फ सरिये खड़े किए गए हैं एक साइड में। तो हमने निगम के जेई से भी बात की
करीब 3 घंटे हो गया मैं जेई से बात किए हुए, वो भी यहाँ मौके पे आने को तैयार नहीं है। अब या तो इसमें कमीशन का खेल है या क्या खेल है, ये नहीं हम समझ पा रहे। भाई जेई साहब को अगर सूचना दी, उन्होंने उस टाइम तो फ़ोन पे कहा जी मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास, आप काम रोको। हमने काम रुकवा दिया, लेबर यहाँ से चली भी गई। 1 घंटा हो गया, लेबर यहाँ से काम समेट के भी जा चुकी है और जेई साहब कहाँ गए था पता नहीं। सहारनपुर चिल्काना क्षेत्र के बुड्ढाखेड़ा गांव निवासी जावेद अहमद रविवार की शाम अपने घर से अपनी दुकान के लिए निकला था। तभी उसके पीछे पीछे उसकी 5 वर्षीय बेटी शिफा भी चली आई। खबर है कि जावेद को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसकी बेटी उसके पीछे चली आई थी। बच्ची जैसे ही गांव के बाहर की ओर एक खेत तक पहुंची तो आवारा कुत्तों ने उस पर हमला बोलकर उसको नोच कर मार डाला। इसके बाद रात को जावेद जब घर लौटा तो उसने घर पर बच्ची को न पाकर उसके विषय में पूछा। घर वालों ने बताया कि शिफा उसके पीछे पीछे निकल गई थी। यह जानकारी मिलने पर शिफा की तलाश शुरू की गई, जिसके बाद गांव के बाहर एक खेत में उसका शव मिला। बच्ची की ऐसी हालत देखकर जावेद के परिवार में कोहराम मच गया। जावेद और उसके परिजनों ने शिफा का रविवार को अंतिम संस्कार किया। सहारनपुर में आवारा कुत्तों के आतंक की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कुत्तों द्वारा बच्चों पर कई हमले की घटनाएं हो चुकी हैं, मगर जिला प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। आपका नाम? बता अपना नाम। जावेद। क्या गाँव के रहने वाले आप? बुड्ढाखेड़ा। तो क्या हुआ आपकी बच्ची के साथ? जो 7 बजे बाहर आई थी घर से, 7 बजे बाहर आई थी घर से मेरे पीछे। नमाज पढ़ने चले गए। मैं मस्जिद में चला गया नमाज पढ़ने पर। उन्होंने सोचा बाहर फार्म में कारखाने की तरफ गए अब्बू, बस वहाँ तक के पहुँचे नहीं, पहले ही पकड़ लिया उसे और हमें पता भी नहीं चला। पर खेत से में पड़ी थी वो। 9:30 बजे के करीब उसका एक चप्पल बाहर मिला। फिर उसके बाद नज़र पड़ी इस पर बच्चे पर। अब उसको खा रखी थी पूरी तरह। किसने खा रखी है? कुछ जंगली जानवर था, क्या था। कुत्ते हैं वहाँ पे, आवारा कुत्ते बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हमारे यहाँ। तो क्या नाम था लड़की? कितने साल की हो? सिफा 6 साल की बच्ची है। तो आप यहाँ डीएम ऑफिस आए हैं, क्या मांग है? बच्ची मांग क्या है, उन्हें जंगली जानवर को वहाँ से और भी खतरा हो सके, और भी बच्चे हैं हमारे। बस उन्हें क्या नाम जो है उन्हें मरवाए या उनको भगवाए वहाँ से। ये तो थोड़ा बहुत ज़्यादा। दिनांक 5 अप्रैल 2022 को हिंदू जागरण मंच सहारनपुर के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान करौली में हिंदू संगठनों के द्वारा निकाली जा रही शोभा यात्राओं पर विधर्मियों के द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले व आगजनी के विरोध में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया व केंद्र सरकार से राजस्थान में अविलंब बर्खास्त करने, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए व इसकी सीबीआई एवं एनआईए से जांच की मांग की। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष अनिल अरोड़ा, प्रवेश धवन, हर्ष डावर, अश्विनी शर्मा, रजत गोयल, प्रदीप ठाकुर, महंत मदन दास, जिलाध्यक्ष प्रदीप, शिवम जोगी, महंत प्रिंस राणा, मोहित प्रजापति, राजू कालरा, वंश वर्मा, प्रशांत ठाकुर, अमित भसीन, कंवरपाल, लोकेंद्र दास आदि उपस्थित रहे। आज हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने जो राजस्थान में 9 वर्ष की शोभा यात्रा पर करौली में हमला किया गया, एक योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करके वहाँ की सरकार की सह पर हिंदू कार्यकर्ताओं पर हमला किया और हिंदू समाज पर हमला किया गया है और आगजनी की गई है, उत्पीड़न किया गया है। उसके विरोध में और वहाँ की अशोक गहलोत सरकार को बर्खास्त करने के लिए मांग को रखते हुए अशोक गहलोत सरकार का पुतला फूंका है तथा ये केंद्र सरकार से मांग की है कि अशोक गहलोत सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और इस मामले की गहनता से एनआईए के माध्यम से जांच कराई जाए, क्योंकि ये जो वहाँ की सरकार और वहाँ का जो विधर्मी समाज है वो मिलकर के हिंदू समाज का उत्पीड़न कर रहा है और उनका इसके पीछे एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र सा प्रतीत होता है। तो इसको एनआईए के माध्यम से जांच कराई जाए।
भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने आज श्यामवीर त्यागी व राहुल त्यागी विक्रम सिंह बुंडीर के नेतृत्व में एक बैठक की, जिसमें विचार विमर्श किया गया और इसके पश्चात एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मांग रखते हुए एक ज्ञापन सौंपा। उनकी मांग थी कि चीनी मिलों से गन्ने का भुगतान ब्याज सहित किया जाए तथा सरकारी वसूली करते समय किसानों से बदसलूकी ना की जाए और मिलों द्वारा गन्ने का भुगतान 100% निश्चित किया जाए, जिससे कि किसानों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ज्ञापन देने वालों में गौतम, अमन, दीपक चौधरी, प्रदीप राणा, राकेश त्यागी, मुनीश त्यागी, अमरीश, अमित राणा आदि लोग मौजूद रहे। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा व प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर संजीव का महानगर आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। सहारनपुर बेरीबाग स्थित ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा ने कहा कि सरकार देवबंद का नाम बदलकर देवरंद करे और जिस प्रकार दंगे करने वाले, पत्थरबाजी करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना कुमार ने विनीत कुमार शर्मा को अखिल भारत हिंदू महासभा का जिला अध्यक्ष मनोनीत करते हुए उन्हें संगठन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। आज किस चीज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है? आप सभी को जय हिंदू राष्ट्र, नवरात्र की शुभकामनाएं और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। आज सहारनपुर जिला इकाई अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला कार्यकारिणी की घोषणा करनी है। उसी घोषणा के लिए यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जो जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो हैं श्री विनीत शर्मा जी। विनीत शर्मा जी आपके सामने खड़े हैं। इनको जिलाध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा सहारनपुर जिला नियुक्त किया गया है। आप पूर्व में शिवसेना के जिलाध्यक्ष रहे हैं, बड़े कर्मठ राष्ट्रवादी हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं और इनके नेतृत्व में इसलिए यहाँ पर कार्यकारिणी गठित की गई है कि इस क्षेत्र में अखिल भारत हिंदू महासभा के सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाया जाए और अखंड हिंदू राष्ट्र के निर्माण में जो सहारनपुर की जनता है उसको एकत्रित किया जाए, संगठित किया जाए और अखिल भारत हिंदू महासभा का जो प्रयास है अखंड हिंदू राष्ट्र का, हिंदू और हिंदुस्तान के विकास का, वो श्री विनीत शर्मा जी के नेतृत्व में सहारनपुर जिला में उसमें तेज़ी लाई जाएगी। इसके साथ साथ दो और घोषणाएं हैं। श्री दुष्यंत राणा जी एडवोकेट हैं, उनको वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री दुष्यंत राणा जी एडवोकेट वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश। और श्री आलोक कुमार जी, आलोक जी को प्रदेश सचिव, आलोक कुमार जी हैं, उनको अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश का प्रदेश सचिव नियुक्त किया गया है, आलोक कुमार जी को। और अब ये आपके बीच में श्री विनीत शर्मा जी के नेतृत्व में अखिल भारत हिंदू महासभा सहारनपुर जिला की कार्यकारिणी की अभी ये गठित की जाएगी। उसका गठन होगा जो कि आपके सामने होगा। हम अखिल भारत हिंदू महासभा अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए कृत संकल्प है। हम देश में एक समान नागरिक कानून लागू करने के लिए कृत संकल्प हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए कृत संकल्प हैं और जिस तरह से हमने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को मुक्त कराया, मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर पर जो मुस्लिम अतिक्रमण है उसको भी हम शीघ्र मुक्त कराएंगे। हम लोगों को, हिंदुओं का आह्वान कर रहे हैं कि वो अपनी जनसंख्या को बनाए रखें। यहाँ पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने का षड्यंत्र हो रहा है। आप अल्पसंख्यक ना हो, अपनी जनसंख्या को बरकरार रखें। जब तक सरकार कानून ना लाए आप अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, यही हमारा हिंदुओं से आह्वान है।